मूवी में हमें एक ऐसे कपल को दिखाया जाता है जो बिना डॉक्यूमेंट्स के आए वर्करों से उन्हें ब्लैकमेल करते हुए अपने घरों में काम करवाते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ मेमो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर अपने भाई एलिजेंड्रो से मिलने आया है। मेमो और एलिजेंड्रो दोनों ही इस देश में इमिग्रेशन के जरिए बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं। मेमो के पास में कोई दूसरा काम नहीं है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई के साथ में काम करने के लिए आया है। एलिजेंड्रो डेली वर्कर है जो अपना गुजारा करने के लिए लोगों के यहाँ पर लेबर का काम करता है। दोनों लोग अगले दिन अपने वर्क की तलाश में जाते हैं। यहाँ पर उनके अलावा भी कई सारे लोग होते हैं जिससे उनके लिए कोई वर्क मिलना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। मेमो को तो कोई भी वर्क नहीं मिल पाता है, मगर एलिजेंड्रो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके कुछ पैसे कमा लेता है। मेमो उदास ना हो इसलिए एलिजेंड्रो उसे कुछ पैसे दे देता है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एलिजेंड्रो कुछ पैसों की सेविंग कर रहा है। एक्चुअली एलिजेंड्रो की बीवी और बच्चे इस देश में नहीं है और वो उन्हें भी इमिग्रेशन करके यहाँ पर लाना चाहता है। इसके लिए उसकी एक डीलर से बात हुई है, लेकिन सिर्फ इतने से पैसों में कुछ भी नहीं हो पाएगा। रात हो जाने पर एलिजेंड्रो अपने बीवी के पास कॉल करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने वाइफ और बेटे से कई सालों से नहीं मिला है। नेक्स्ट डे दोनों लोग फिर से काम ढूंढने जाते हैं। फाइनली दोनों को यहाँ लिज नाम की एक लेडी के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है। एलिजेंड्रो अपने भाई के साथ हेक्टर और टोनियो नाम के और दो शख्स को भी साथ में ले जाता है। सभी लोग इस रिच लेडी की कार में बैठकर उसके घर की ओर जा रहे होते हैं। उनको रास्ते से ही पता चल जाता है कि ये कोई आलीशान घर होगा। वो घर पर पहुंचते हैं, जिसके बाद में वो लेडी इन्हें इनका काम बता देती है और बाद में सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। सभी तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हेक्टर लिज पर चांस मारने की कमी नहीं रखता। मगर जैसा कि ये सभी लोग लिज को समझ रहे हैं, लिज उससे काफी डिफरेंट है। कुछ देर बाद हम यहाँ पर लिज के हस्बैंड बेन को देखते हैं, जिसके बाद में हेक्टर का प्लान तो यहाँ पर फेल हो जाता है। मगर ये लोग अभी भी ये बात सोच रहे होते हैं कि एक खूबसूरत लेडी हम जैसे खतरनाक क्रिमिनल जैसे दिखने वाले लोगों को अकेले अपने घर में बिना डरे काम करने के लिए कैसे बुला सकती है। इन लोगों के काम करते हुए अब तक रात हो गई होती है, जिसके बाद में एलिजेंड्रो आज का काम खत्म करके आज के पैसे लेने के लिए घर के नजदीक जाता है, लेकिन घर में झांकने पर वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। जिसके बाद में वो वापस काम वाली जगह पर आ जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही यहाँ की लाइट्स जल जाती हैं। इसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो लेडी इनसे रात में भी काम करवाना चाहती है, लेकिन अब तक ये सभी लोग थक चुके होते हैं। जिसके बाद में सभी लोग काम छोड़कर आराम करने में लग जाते हैं। ये सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, मगर तभी ली जाके इन सभी पर पानी डाल के इन्हें जगा देती है और वापस फिर से काम करने को कहती है। अब ये सभी लोग, खास तौर पर हेक्टर, तो भड़क जाता है कि हम रात में काम नहीं करेंगे। जिसके बाद में लिज धमकी देने लगती है कि अगर काम नहीं करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लिज को पता है कि ये लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के वर्कर हैं, जिससे अगर यहाँ पर पुलिस आई तो यहाँ पर ये लोग इलीगली रह रहे हैं तो इनको गिरफ्तार कर लेगी। एलिजेंड्रो समझदारी दिखाते हुए शांत होने को कहता है और बाद में सभी लोग काम पर दोबारा लग जाते हैं। काम करते हुए अब अगला दिन होता है। मेमो काफी थक चुका है और वो गेट की तरफ जाकर बाहर फेंस से जाने को देखता है, लेकिन फेंस में से करंट आ रहा होता है और गेट भी तभी खुलता है जब कोई गाड़ी बाहर जाए या फिर अंदर आए। लिज के क्रूर होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसके घर के अंदर जब कुछ चूहे आ जाते हैं तो वो उन्हें कुचल कर ही मार देती है। इधर टोनियो काम कर रहा होता है और तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। जिसके बाद में सभी लोग जल्दी से उसे घर के पास में ले जाते हैं। अंदर से लिज निकलती है और उस पर क्लीनर डाल के उसे पट्टी करके कह देती है कि ये इतनी भी गहरी चोट नहीं है। एलिजेंड्रो उसे क्लिनिक में ले जाने को कहता है, लेकिन लिज ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि फिर साथ में पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद में सभी बिना कुछ बोले काम पर वापस आ जाते हैं। ये लोग सभी समझ गए होते हैं कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं। जिसके बाद में अब ये सभी लोग यहाँ से निकलने की प्लानिंग में लग जाते हैं। हेक्टर घर के पास में जाकर एक चाकू से जाली को काट कर घर के अंदर जाता है। वहाँ से वो चुपके से चाबी लेकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके बाहर आने पर दूर से बेन उसके टांग पर गोली मार देता है। फिर बाद में अंदर से ली जाती है और अपनी हील से उसके चेहरे पर वार करके उसे बुरी तरह से मार देती है। ये देख के सभी लोगों की फट जाती है और सभी लोग जान जाते हैं कि ये लोग सनकी हैं। बेन इन लोगों से बोलता है कि तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग दोबारा काम करने चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर में लिज गन के साथ में डांस करते हुए बाहर आती है, जो कि काफी अजीब है। लिज इन लोगों से डेड बॉडी के निशान साफ करवाती है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर एक डीलर आने वाला था। वो डीलर यहाँ आता है और इन तीनों को दूसरी साइड में बांध दिया जाता है। अब हमें ये नहीं पता है कि लिज और बेन ने इन तीनों हट्टे कट्टे नौजवानों को कैसे बांधा। इधर डीलर इस घर को दूसरों को खरीदवाने के लिए इसके पेपर्स लाया होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लिज को हल्की सी भी गंदगी पसंद नहीं है। कुछ देर बाद डीलर जाता है और फिर लिज इन तीनों को खोलकर गन पॉइंट पर इनसे कपड़े उतरवाती है। कपड़े उतरवाने के बाद वो उनसे गड्ढा खुदवाती है। टोनियो के हाथ में चोट लगी थी और जब वो गड्ढा खोदने में जल्दी थक जाता है तो बेन आके उसे फावड़े की मदद से उसे मार देता है और इधर ये लोग देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जल्द ही शाम हो जाती है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि टोनियो अभी जिंदा है। मेमो को खुदाई करते हुए नीचे एक बड़ी जड़ मिलती है। एक्चुअली वो एक वायर का केबल था, मगर मेमो जड़ कहकर फावड़ा मांगता है और जब वो इस वायर को फावड़े से काटता है तो यहाँ सारी लाइट चली
जाती है, जिसके बाद में सभी लोग इधर उधर भागने के लिए चले जाते हैं। टोनियो भी वहाँ से भाग के फेंस के पास चला जाता है। अब जैसा कि लाइट तो है नहीं, तो टोनियो इस फेंस पर चढ़ के बाहर चला जाता है। टोनियो तो बाहर चला जाता है, लेकिन जब बेन उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है तो लिज इधर लाइट को ऑन कर देती है और बेन शॉक लगने से नीचे गिर जाता है। टोनियो कुछ ही दूरी पर जा पाता है, लेकिन बेन वहाँ पर पहुंचकर उसे गोली से तभी मार देता है। इस तरफ मेमो और एलिजेंड्रो दोनों लोग घर के अंदर घुसकर यहाँ से जाने के लिए चाबी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ का पालतू डॉग आ जाता है। वो एलिजेंड्रो पर हमला कर देता है। मेमो इस डॉग को छुड़ाते हुए उसे चाकू मार देता है, लेकिन तब तक यहाँ पर बेन आके उसे मार कर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं जहाँ लिज और बेन दोनों लोग काफी तैयार होके इस घर को जो खरीदने आने वाले हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेमो और एलिजेंड्रो एक जगह पर कैद होते हैं। ये जगह पूरी तरह से लॉक होती है। इधर जो कपल घर देखने को आए होते हैं उन्हें ये घर काफी पसंद आता है। अब रात हो जाने पर मेमो देखता है कि एक जगह से पानी की लीकेज हो रही है। इसके बाद में वो एक चाकू की मदद से उसी जगह पर छेद करता है और वहाँ पर वो बड़ा सा होल करके घर के ऊपर वाले हिस्से पर निकल जाता है। मेमो एलिजेंड्रो को भी निकालता है, मगर एलिजेंड्रो के पैर में घाव था तो वो भाग नहीं पाएगा, इसलिए एलिजेंड्रो मेमो को अकेले ही यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। मेमो अकेले जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसके कई बार कहने पर मेमो यहाँ से चला जाता है। मेमो अब बाहर जाने वाला होता है। बाहर से कोई गाड़ी अंदर आती है तो गेट खुलता है और बाद में गेट बंद भी हो जाता है। उसे बाहर जाने के लिए कार चाहिए। इसके लिए वो घर के अंदर चाबी ढूंढने जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ कोई आदमी मिलता है जो उसे भी मार देता है। इस तरफ एलिजेंड्रो को भी लिज और बेन पकड़कर उसे बांध देते हैं। उसे टॉर्चर करते हुए बेन उसके मुंह में ऑयल डाल देता है। ऑयल पेट में चले जाने से एलिजेंड्रो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब लिज उसके करीब आती है तो एलिजेंड्रो उस पर ही थूक देता है। इससे लिज बहुत डर जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करती और वो इसे धोने के लिए चली जाती है। इस तरफ अब बेन बचता है, और जब बेन उसके साथ में बातें कर रहा होता है तो एलिजेंड्रो अपने पीछे वही गड्ढे को देखता है, जिसके बाद में वो कुर्सी को उसी गड्ढे में ढकेल देता है और उसके हाथ भी साथ में खुल जाते हैं। बेन उसे देखने के लिए उसी गड्ढे में नीचे जाता है और इधर एलिजेंड्रो को चाकू मिल जाता है, जिसके बाद में वो उसी से बेन को चाकू मार देता है। अब एलिजेंड्रो यहाँ से आजाद हो चुका है। उसने इस घर पर काम किया, लेकिन इन लोगों से बदला लेने के लिए वो इनका घर अब जला देता है। लिज इधर से देखती है कि उसका घर जल रहा है। वो चीखते हुए बाहर निकलती है और फिर बाद में वो बेन को बुलाती है। वो घर के अंदर जाती है और वहाँ भी घर की हालत खराब होती है। लिज को अभी नहीं पता है कि बेन मर चुका है। वो सीढ़ियों पर गंदगी को देखती है और उसे फॉलो करते हुए कमरे में जाती है। यहाँ पर एलिजेंड्रो होता है जो उस पर हमला करके अब उसे गन की नोक पर रख के उसके सामने गिर के माफी मांगने को कहता है, लेकिन लिज इसी दौरान एलिजेंड्रो के घाव पर काट लेती है और यहाँ से भाग जाती है। मगर आखिर वो यहाँ से कहाँ भाग पाएगी और अंत में वो मारी जाती है। लास्ट में सिर्फ एलिजेंड्रो बचता है। कुछ समय बाद पुलिस आती है और यहाँ पर क्या हुआ और किसने ये सब किया कोई भी नहीं जान पाता है। एलिजेंड्रो बाकी पैसे लेकर अब उसी शख्स के पास में जाता है जो अब उसके फैमिली को भी इस जगह पर ले आएगा। न जाने और भी कितने लोग यहाँ पर एलिजेंड्रो की तरह हैं जो इस कंट्री में स्लेवरी की जिंदगी जी रहे हैं। और लास्ट में यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2019 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है बीनीथ अस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा।